काट काट सब अर्पित तन मन काट काट सब अर्पित तन मन काट काट सब अर्पित तन मन काट काट सब अर्पित काट काट सब अर्पित तन मन काट काट सब अर्पित तन मन काट काट सब अर्पित तन मन काट काट सब दर्शन हर देखन के नाई कृपा करे ता सतगुरु मिले हर हर नाम ध्यान जो सुख दे तुझे अनादि दुख भी तुझे ध्यान तन मन काट काट सब अर्पित विच अग्नि आप जलाए पखा पेरा पानी ढोआ पखा पेरा पानी ढोआ जो देवे सो खाई काट काट सब अर्पित तन मन काट काट सब अर्पित मन काट काट सब अर्पित तन मन काट काट सब अर्पित तन मन काट काट सब अर्पित तन मन काट काट सब अर्पित मन काट काट सब अर्पित तन मन काट काट सब अर्पित आप जलाए तन मन काट काट सब अर्पित तन मन काट काट सब काट काट सब
सब अरबी वो बिच अग्नि आग जलाई तन मन काट काट सब अरबी 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 वो बिच अग्नि आप जलाई बिच अग्नि आप जलाई वो बिच अग्नि आप जलाई तन मन काट काट सब अरबी तन मन काट काट सब अरबी वो बिच अग्नि आप जलाई तन मन काट काट सब अरबी 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 बिच अग्नि आप जलाई। हरमंदर साहब विच कीर्तन हो रहे अज मियाँ मीर भी आए दर्शन करने वास्ते रब दा प्यारा जपण वाला फकीर दरबार विच हाजिर होया मत्था टेकिया साहिब ने सन्मान नाल बिठाया आओ मियाँ मीर फकीर जी आया नू कीर्तन हो रहा सी धुन लग रही है टिक गया मियाँ मीर फकीर सारी झूम रही है पर जिस वेले पंक्ति आई तन मन काट काट सब अरबी विच अग्नि आप जलाई तो मियाँ मीर दे नेत्र खुले कुछ कहना चाहया पर साहिब दा रुख वेखिया समाधि विच हन पर ओ समाधि विच भी मियाँ मीर दे अंदर दी जान दे आपने भी नेत्र खोले मियाँ मीर वाल तकिया ते आखिया क्यों फकीर कुछ कहना चाहूने जी पातशाह जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कोई बिरथा होवे जी दी गुरु नू ना आखा किस नू आखे गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे गुरु तो बिना ना कोई संसार कट सकता है ना दुख कट सकता तो गरीब नवाज मन विच फुरना होया हुण जिन्ना चिरे फुरना निवृत्त न होवेगा मेरा मन टिकेगा नहीं ये बादशाह फुरना मिटा के मेरा मन टिकाओ कहने लगे मियाँ मीर आख उड़ी कहो की आखन है तो मियाँ मीर ने आखिया बादशाह ये सारी बाणी आमला दी है ये जितने अखर आखे हन सब अमल नाल आखे जवानी नहीं आखे ये कमाई वालियां दी बाणी है ये बादशाह जड़ा आ अखर हुन सुने अगे शब्द नहीं सी सुने अज सुनिए ते मन विच इच्छा हुई है कोई है ऐसा जो तन मन कट कट के अर्पण करे और अपने आप नू अग्नि विच जला देवे बादशाह मैं दर्शन करना चाहूँगा ऐसे करनी वाले दा मैनू दीदार कराओ साहब ने आखिया मियाँ मीर बहुत अच्छा समा आवेगा तू देखेगा मत मैं भूल जावा मैनू चेता भी आ जावे कि फुरना मेरा ही कीता है कहने लगे मियाँ मीर तेनू चेता भी आवेगा चेता करा भी देंगे और तू वेख लेगा अखा दे नाल कि किवें कोई तन मन नू कट कट के अर्पण कर सकता है और किवें कोई अग्नि विच बैठ के आप नू जला सकता है। तो कुछ समा बीतया
जिस वेले फिर ये भाणा वरतिया। चंदू ने लागी भेजे मेरी लड़की दा वही कोई वरगर ढूंढ के मैनू दसो, मेरे मेल दा होवे मतलब दा होवे मेरे जैसा होवे। तो फिरदे लागी किते वर है तो घर नहीं, घर है तो वर नहीं, वर घर दोवें आन के डिठे हरमंदर साहब, डिठे सभे था नहीं तुध जिहा, डिठे सभे था नहीं तुध जिहा। नहीं तुध जे सारियां थावां वेखियां पर ऐस थां वर्गी कोई था ना डिठी। ये घर किसदा है? ये घर गुरु नानक दा है। जिस वेले वरत किया गुरु हरगोबिंद साहब तो मन मन गया किया इस वर घर तो कोई उत्तम वर घर न मिलेगा। तो बेनती की बादशाह सी चंदू दीवान दे वल्लों भेजे होए लागी वर घर ढूंढते फिरदे हाँ ते मन आके मनिया इत्थे गरीब नवाज साडी वल्लों तां गल है पक्की, आप कृपा करके मोहर लगाओ, हाँ करो तां असी सगन लियाई। साहब ने आखिया भी जिवें करतार नूं भावे, साडे तां बस कुछ नहीं, जो कुछ करना है उसने करना। जे तुहाडा मन मने और तुहाडे मालिक दा भी मन मन जाए तो बेहतर है। पर जिस वेले लागी परत के आए चंदू ने देखिया बड़े प्रसन्न जापदे हो, कोई वर घर मिल गया। हाँ दीवान साहब जैसा वर घर लोड़दे सां उस तो वधीक चंगा वर भी ते घर। आखिया फिर दसो छेती। जा उन्होंने नाम लिया गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह, गुरु नानक दा घर। तो चंदू हंकारी सड़ बल गया, आखन लगा तुसी आ घर देखे है मेरे बराबर का, कोई मंगतियां दा घर इत्थे तो कोई जाके मत्था टेके तो रोटी खाव, जे किसे मत्था न टेकिया किथों खाणगे। कोई कम काज तो है नहीं, वेले बैठे हैं। मूर्ख लोकां दी आस ते भी कोई आवेगा चढ़ावा चढ़ाएगा ते फिर ऐश करांगे। आखिया नहीं दीवान साहब असी उस घर विच जाके जो कुछ तकिया देखिया साडा मन मनिया, उस घर विच किसी शय दी परवाह नहीं। ये उड़ीक नहीं कोई आवेगा मत्था टेकेगा, वो तो सर्व कला समर्थ है। असी अखी वेखे जिन्हों ने अरदासे कीते तत्काल उन्हां दी इच्छा पूरी हुई। उन्हां दी तो नज़र विच नूर है, नज़र विच
जित वल नजर सवाई डिठी, जित वल नजर उठाई डिठी, चढ़िया नूर सवाया। असी भी अपने भाग जानते हाँ जो सानू जिंदगी विच उसके चरण परसण का मौका मिले। ते जिस वेले असी तकिया साहिबजादा दुनिया के तख्ते ते ना कोई एडा हुसैन होवेगा ना कोई है, एडा सुंदर स्वरूप। राम जी जिस वेले गए सीता नूं विआहण तां जितनियां सीता दियां सहेलियां सन सबना दे मन विच आई किते आ पति साडा हुंदा। ते भगवान राम ने आखिया मेरे सामने खड़ो के तुसी इच्छा कीती है, ए जन्म तां मैं गृहस्थ नूं प्रधानगी देनी है, पर जिस वेले मैं अगले रूप विच आवांगा तुसी भी बेशक गोपियां बन के आ जाओ। तो ऐसा रूप सी राम जी का। ते फिर कृष्ण जी का स्वरूप आस पास घन तुलसी का बिरवा, माज बना रस गौरे। साहब बाणी विच आख दिन वहां का स्वरूप देख मोही ग्वारन। पर छेवें पासा नू देख के किसका मन न मोया जाएगा। कौन है जिसका सिर न झुकेगा? वो तो देवतियां का मन मोह लैन वाले हैं। ते दीवान साहब तुसी की पे आख दो? हौका भर के कहन लगा लागियां दे वस पै गया। हाँ कर आए हो ताई अपनी गल ते अड़े खलोते हो। चंगा बई तुहाडी मर्जी, पर तुसां चंगा नहीं कीता। चुबारे दी इट जाके मोरी दी थावे ला। और मोरी वांगू नीवा घर नीवा ते मेरा घर चुबारे वांगू उच्चा। ते तुसी मेरे उच्चे घर नू कलंक ला दिता है। चुबारे दी इट मानू मोरी दी थावे ला दिती है। तुसां चंगा नहीं कीता, पर अच्छा जिथे लेख लिखे सन तुसी हाँ कर आयो तो भाई चलो हाँ ही सही। वो जब दोनों दहली को वापस हुए, वो जब दोनों दहली को वापस हुए, खुशी से गुरु करके चर्चे किए। चर्चे किए खुशी से गुरु घर के चर्चे किए, खुशी से गुरु घर के चर्चे किए, खुशी से गुरु घर के खुशी से गुरु घर के चर्चे किए, खुशी से गुरु घर चर्चे किए। सुना और कहा चंदू मगरूर ने, हो तुम दोनों बेअक्लो नादां बड़े,
मेरे नाम नस्वी को, मेरे नाम नामी को रसवा किया, गदाओं का शाहों का नाता दिया। मैं बादशाह दा दीवान, मेरा हुक्म चले दुनिया ते ओ गदाओं दा घर मंगतियां दा, ते तुसी ए नाता उत्थे हां कर आए हो। चंगा नहीं कीता पर अच्छा तुहाडी मर्जी, ले जाओ। मेरी बेटी दे कोई कर्म ही फेरे, जिसदा ये संजोग बनिया। केड़ियां मैं आसां मन विच रखदा सां, ते आखिर होया की तुसां मेरा सिर झुका दिता। लखीर बाबल कहीं ना न्यूंदा धियां आन निवाया, ते निवाया भी किना अगे मंगतियां दे। आखन लगे दीवान साहब तुसा देखिया नहीं, तुहाडा वास्ता नहीं पिया होना, संबंध हो जान दियो, तुहाडे पैर पोए ते न लगने। जिस वेले सगन लह के गए, दिल्ली दी संगत ने सुनिया पापी ने आ अखर वरते हन, गुरु नानक दा घर मोरी ते एदा घर चुबारा, तो फिर चबारे दी इट इस मोरी नूं न लगे। ये निम्रता वालियां दा घर है, ये हंकारी है। हंकारी ते निम्रता वालियां दा क्या मेल, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आए। तो चिट्ठी लिखी संगत ने, कासद बजाया गुरमुखा छेती जा, किते ऐसा ना होवे कार्य तेरे पहुंचण तो पहला हो जाए, जाके रोक ले। संगत वालों अरदास कर और आ बेनती पत्र अगे रख। जिस वेले सिख पहुंचया उधर लागी भी पहुंचे, सब तैयारी सी जी। सदो नींगर नूं मत्थे तिलक लाइए, सहवा किया बुलाओ बई हरगोबिंद साहब। हरगोबिंद नूं बुलाओ आवे छेती, आंदे ने लगन दा वेला पिया जांदा। साडे घर विच तां ये लगन महूरत, क्योंकि सा रुत सुहावी जे तुद समाली। ओही रुत चंगी है जिस रुत विच कोई जप लवे श्री वाह। ए सगन अप सगन ताको लगै, जिस जीत न आवे। ए लगन महूरत वही जिन्हां नूं वाहिगुरू चित नहीं आउंदा, उन्हां दा भी कुछ सवार नहीं सकदे, ते जिन्हां नूं वाहिगुरू चेते है उन्हां दा कुछ विगाड़ नहीं सकदे। पर ये कहंदे हन समा पिया जांदा है, बुलाओ भाई। ताइए जे ओ सिख खड़ो गया। गरीब नवाज एक अरदास, एक बेनती है। पग दे पेचों चिट्ठी कड्डी, लागियां ने क्रोध दी अख नाल वेखिया, ठहर जा, समा नहीं पछाणदा कैसा है। आ बेनतियां दा वेला नहीं। जरा गरीब नवाज इधर ध्यान दियो, बस नींगर आ जाए, मथे तिलक लाइए, आ सगन झोली पाइए, ते फिर सानू दियो विदायगी, ते सुनते रहो फिर अरदासा। पर जिस वेले सिख ने चिट्ठी कड्डी ते आखिया पातशाह संगत दी, संगत दा नाम सुनदियां साहब ने सीस निवा दिता। आखिया संगत पहलो, ये तां दीवान है बादशाह दा, बादशाह नालों भी संगत दा कुत्ता पहलो। आख बई उन्हें पत्र का अगे रखी। जिस वेले पढ़ी तां विच लिखिया सी बादशाह इसने आ अखर आखे हन, इस हंकारी दा नाता नहीं ले। जो सिखों ने ये बद कलामी सुनी, जो सिखों ने ये बद कलामी सुनी, पसे पर्दा गैबत बयानी सुनी। जो सिखों ने
आखिया बोली काज बिगाड़िया जो मूली पत्ता। तेरे ख्याल तेरे अंदर सन, तू बाहर क्यों कढे? बस गल मुंहों बाहर निकली तो अंदरले ख्याल तस्वीर बन के बाहर दिस पै सारे। जिवें मूली जमीन विच सी, पत्ते सन बाहर, वो पत्तियां तो पछाणी गई मूली है। ये पत्ते बाहर न होंदे किसनू पता सी अंदर क्या। तो आखिया बोली काज बिगाड़िया जो मूली पत्ता। पातशाह इसने बद कलामी कीती है, असी सुनी है कन्ना दे नाल। इस वास्ते बेनती करते हाँ, इस हंकारी का नाता ना लेना। हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह वास्ते नातियां दी कमी नहीं, पर गरीब नवाज जिस घर विच संगत ने जाने जंज बन के, जिस घर विच तुसी चरण पावने हैं, जे उस घर विच संगत दा सत्कार नहीं, तो अड्डा प्यार नहीं, तो पातशाह इस नाते नू इनकार है। जे तुसी हाँ नहीं कीती तो संगत बेनती कर दी है, इनकार कर दिया। जो सिखों ने ये बदकलामी सुनी, जो सिखों ने ये बदकलामी सुनी, पसे पर्दा खैबत बयानी सुनी, तनफर भरी दिल सतानी सुनी, गुरु को लिखी जो कहानी सुनी, गुरु ने रजा उनकी मंजूर की, सगाई न ली चंदू मगरूर की। जवाब दे दिता, लागियो चले जा। ये गुरु नानक दा घर है, ये सचमुच निमाणिया दा घर है, क्योंकि इत्थे निमाणिया नूं ही मान मिलदा है। जिन्ना चिर कोई निमाणा हो के नहीं आउंदा, मान नहीं पा सकता। ये घर निमाणिया दा मान है, निताणिया दा तान है। बड़ियां बेनतियां कीतियां, आखिया नहीं, संगत दा कहना नहीं टाल सकदा। जिस वेले आए मुख मुरझाए होए, चंदू ने दूरों वेखिया, अगली बारी एडे खुश आए सन, हुण की हो गया? पर जिस वेले पूछया तो उन्हें आखिया, दीवान साहब तुहाडी बोली ने काज बिगाड़ दिता। जो कुछ तुसां आखिया सी उत्थे पहुंच गए, और उन्होंने नाता मंजूर नहीं किया। नहीं किया सगन वापस, अके हाँ जी वापस। उन्होंने इतनी जुरत किवें हुई कि चंदू दीवान नाल मत्था लाइए? क्या उन्हें अपना मत्था तोड़ना है? नहीं जानते कि मैं पहाड़ वांगू अचल हाँ, मेरे नाल मत्था लाउणगे तो मत्था पनाउणगे। जे तुहाडे गया उन्होंने नाता नहीं लिया, तो हुण मैं नाता इन्हों दूजी तरह देंगे। उस दिन तो वैर पै गई। बादशाह दे कन भरे। इन्हां गुरु ग्रंथ साहब बनाया है जी, विच हजरत मुहम्मद साहब दी बड़ी निंदा लिखी। बादशाह कन्ना दे कच्चे हुंदे हैं, कोई इहो जी गल सुनन तां झट उसका नितारा चाहुंदे हन करना। तो आखिया बुला लो, जे सचमुच उन्होंने ये गल की है तो यह तो बड़ा भारा जुर्म है कि जी शहजादा तुहाडा भी तुहाथों बागी हो के जड़ा भजिया सी, उन्होंने रात रहन की थां दी, रोटी भी खवाई। ये भी बड़ा माड़ा काम किया जी। उन्हें चोर ते डाकू भी रखे हुए हैं, नहीं तो इतना माल कित्थों आउंदा है उन्होंने? ये गरीब कंगले उन्होंने की कुछ मत्था टेकते होणगे? कोई बड़ा आदमी तो उन्होंने सेवक नहीं। जे बड़े आदमी सेवक होंदे तो उन्हां विच मैं भी हुंदा, बादशाह तुसी भी हुंदे। पर असी तो कदे कौडी ही मत्था नहीं टेकिया। इन्हों इतना माल कित्थों आउंदा है? ये चोरां डाकुआं
ये शह दिंदे हन, पनाह दिंदे हन और उन्हां तो हिस्सा लेंदे हन। की कुछ ना आखिया इस पापी ने। जिस वेले सारा समाचार पहुंचया ते आखिया बादशाह ने बुलाया, छेती आओ और आके सबूत दो कि तुसी गुरु ग्रंथ साहब विच निंदा नहीं लिखी हजरत दी। साहब ने आखिया बाबा जी जाओ, असी जावांगे जदों साडा समा आवेगा, अजे तुसी जाओ और नाल ले जाओ गुरु ग्रंथ साहब, पढ़ के सुनाओ बादशाह ने। खबरे इसे बहाने उसके कन्ना विच भी परमेश्वर का नाम पवे। तो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह लियांदे अपनी मर्यादा अनुसार। पहला लिख भेजिया कि असी सारी राह रसम रीत अपनी करांगे, मर्यादा करांगे, सिंघासन उच्चा बनावांगे, उत्ते चंदोआ लगावांगे, चौर झुलावांगे, फिर गुरु ग्रंथ साहब आउणगे। बहुत अच्छा जी, तुसी अदब करते हो, सानू इनकार नहीं, पर सानू तुसी पढ़ के सुनाओ विच लिखिया कीजिए। जिस वेले गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह आए, बाबे बुढ़े ने मेल के हुक्मनामा लीता ते आया कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन लोगा भरम न भूलो भाई, लोगा भरम न भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खालिक पूर रहा सर्व। ये तो माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे। ये मिट्टी दे भांडे उस साजन हारे ने बनाए और एक मिट्टी तो अनेक तरह के भांडे घड़े हैं। जे हुण किसी भांडे नूं माड़ा आखांगे, गड़न वाले नूं माड़ा आखांगे ना, जो भांडा आपे तो नहीं बन गया, आपे नहीं घड़िया गया, उन्हों तो किसी ने घड़िया है, किसे बनाया है। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना किछ पोच माटी के भांडे, ना किछ पोच कुम्हारे। बादशाह दा सुन के सिर झुक गया। और दो चार थावां तो आखे इथों पढ़ो, इथों पढ़ो। जिथों भी पढ़िया एकता दा उपदेश पढ़िया। दूजी थावों पढ़िया तो हुक्मनामा आया, 5 नमाजा वक्त 5, पंजे पंजा नाव, पहली सच हलाल दोए, तीजी खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन, 5वीं सिफत सनाए, करनी कलमा आखिए ता मुसलमान सदाए। मुसलमान कहावन मुश्किल जे होए ता मुसलमान सदाए। अवल औल दीन कर मिठा, मुश्किल माना माल मुसाए, रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर, करता मन्ने आप गवाए। तो नानक सर्ब जिया में रहमत होए ता मुसलमान सदा। सर्ब जिया ते रहम करने वाला होवे ता मुसलमान सदाए, नहीं ता काफिर है। ये सच दी बाणी सुन के अखां खुल गई। आखिया चंदू तू तो आखदा सी विच निंदा लिखी है जी, ना लिखी होएगी मैनू तो रिपोर्ट आई सी ते बाकी जे होर भी मुकदमे हैं। कहन लगी हुण बस कर, मैं ते जाने कश्मीर ते तू पिछों ये रिपोर्टां दी तहकीकात करदा रह। तो सद लिया चंदू ने बादशाह दा परवाना भिजवा के पिछों असी विचार कर लांगे, बाकी मामलियां ते जे तुसी जाने तो परवाना लिख के दे जाओ कि गुरु अर्जन देव एक बारी आ जान लाहौर। बहुत अच्छा। जिस वेले शाही सदा पहुंचया, हरमंदर साहब हो रहा सी कीर्तन, पता लगा गरीब नवाज लाहौर तो कासद आए हैं, बादशाह दा परवाना लैके आकन लगे 7 बचन। करता पुरख तेरी रजा इसे तरह है, ता राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा।
राजी हैं हम उसी में